हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ उत्तराखंड की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित लोग हैं? तो ये आपका पीसीएस प्रीलिम्स में आया था 2007 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर जनपद में सबसे कम प्रतिशत आपके शिक्षित लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद है। तो राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद आपका है हरिद्वार। 2001 से 11 के दौरान निम्न में से किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा था? तो ये आपका सबसे वृद्धि दर ऋणात्मक रहा था, ये आपका रहा था अल्मोड़ा का। वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या थी। तो 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या थी आपकी 85 लाख। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है। तो 2011 के अनुसार सबसे साक्षरता दर वाला जनपद है आपका देहरादून। और ये पीसीएस मेंस में आपके 2003 में पूछा गया था। फ्रेंड्स, अगर मुझे कुछ बोलने में अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ और मेरे को हिंदी बोलने में थोड़ी सी मेरी मिस्टेक्स हो रही है, तो उसके लिए सॉरी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता है। तो ये आपकी है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 87.82% व 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है। तो ये आपकी है 78.82%। 2011 के अनुसार निम्न में किस में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो ये आपकी रही थी अल्मोड़ा में। ये पीसीएस प्रीलिम्स में 2012 में पूछा गया था। 2011 के में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कितना रहा था? तो ये जो आपका राष्ट्रीय औसत थी उससे ये अधिक रहा था। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आपका अल्मोड़ा। 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो ये आपका हो जाएगा हरिद्वार। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका हरिद्वार। 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। तो ये आपका है उत्तरकाशी। 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। तो दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है सबसे ज़्यादा ऊधम सिंह नगर। 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की संख्या 10 लाख से अधिक है? तो ये आपकी है 3 जिलों की संख्या 10 लाख से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ, देखिए ये सब ये प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं। 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम रही है? तो ये आपकी रही है एक भी जिले की नहीं। तो कोई भी एक उत्तराखंड में ऐसा जिला नहीं है जिसकी साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है। 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला है। तो सबसे कम नगरीकृत जिला जहाँ सबसे कम नगर हैं वो है आपका बागेश्वर, और ये 2011 के अनुसार है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। सबसे कम नगरीकृत आपका बागेश्वर है और सबसे ज़्यादा नगरीकृत आपका वाला जिला है देहरादून। ये बंदी रक्षक 2016 में पूछा जा चुका है। 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है? तो किसकी आबादी न्यूनतम है? तो ये आपकी है रुद्रप्रयाग में। ये भी पीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है 2010 में। 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या प्रतिशत है। तो ये आपकी है 13.44%। 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो ये आपकी रही है 18.81%, और ये भी कनिष्ठ सहायक 2018 में पूछा गया था। 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। तो ये सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ हुई है? ये आपके ऊधम सिंह नगर में हुई है। 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य के औसत लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये आपकी हुई है 1 की वृद्धि। 2011 के अनुसार राज्य की कितना प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहती है? तो ये आपकी रहती है 30.23%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात है। ये आरओ एरो 2017 का प्रश्न है। तो ये आपका है 963। 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? तो शहरी क्षेत्रों में आपका लिंगानुपात है 884।
2011 के अनुसार राज्य की शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर हुई है, तो ये आपकी हुई है, ये दशकीय आपकी वृद्धि दर हुई है 39.94%। 2011 के अनुसार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता, तो ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता है आपकी 78.82%। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा जहाँ नगर है उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कौन सा क्रम इसका सही है। देहरादून में सबसे ज़्यादा नगर है, फिर हरिद्वार, फिर नैनीताल, ऑप्शन बी है आपका देहरादून नैनीताल हरिद्वार, फिर नैनीताल देहरादून हरिद्वार और हरिद्वार देहरादून नैनीताल। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा देहरादून नैनीताल और हरिद्वार। सबसे ज़्यादा नगर देहरादून में है, फिर नैनीताल में और फिर हरिद्वार में आपके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में पूछा जा चुका है, तो सबसे कम जनसंख्या है आपकी रुद्रप्रयाग की। 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है, तो ये आपका है देहरादून। 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है आपका उत्तरकाशी। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता जिला है आपका देहरादून और सबसे कम महिला साक्षरता जिला है आपका उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान है, तो नैनीताल का स्थान है आपका चौथा। ये भी लोअर और पीसीएस 2016 में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है, तो ये कितनी है, ये इनमें से कोई भी नहीं है। और ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में और कनिष्ठ सहायक 2016 में पूछा जा चुका है। तो पहले उत्तराखंड का जनघनत्व कितना था, वो था आपका 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हुआ करता था, पर अब इतना नहीं है, अब है आपका 189 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ये 30 बढ़कर 189 हो चुका है, तो इसलिए इनमें से इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक नगरीकृत जनपद आपका देहरादून में बंदी रक्षक 2016 में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की संख्या सबसे अधिक है, तो ये आपकी है हरिद्वार की। ये महिला कांस्टेबल 2016 का प्रश्न है। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है, तो सबसे कम जनसंख्या है आपकी बागेश्वर की। ये देखिए पटवारी लेखपाल 2016 का प्रश्न है। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है, तो पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है आपकी हरिद्वार की। ये भी पटवारी 2016 का प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है, तो ये आपका करता है 0.83%। ये बंदी रक्षक 2016 में पूछा गया था। उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है, तो ये आपकी है 70.70%। ये भी आपकी कनिष्ठ सहायक 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला आपका देहरादून है। ये अपर निजी सचिव 2017 में पूछा जा चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या है, तो उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या है आपकी 1,86,292। ये आपकी राज्य की कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो ये है 17वां स्थान। ये सींचपाल 2017 में पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो वो है आपका हरिद्वार। ये भी अपर निजी सचिव 2017 में पूछा गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी, तो न्यूनतम साक्षरता दर आपकी थी उधम सिंह नगर में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यूकेपीसीएस आरओ में भी पूछा गया था। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है, तो लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में 13वें स्थान पर है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वीडियो 2018 में पूछा गया था। और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है, तो उत्तराखंड का भारत में 25वां स्थान है। ये भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया था। अब हम कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि जो भारत में पहली जनगणना हुई थी वो आपकी 1872 में शुरू हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत अगर असली में देखी जाए तो ये 1881 में शुरू हुई थी। किसके काल में ये हुई थी, आपके रिपन के काल में शुरू हुई थी। और तब से
हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की नियमित गिनती होती रही थी। और 2011 में जो आपकी जनगणना ली गई थी वो आपकी 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना उस समय संपन्न हो गई थी। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा कि उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, वो आपकी 1,86,292। ये आपकी टोटल जनसंख्या है उत्तराखंड की। अब इसमें से अगर हम पुरुषों की बात करें और महिलाओं की बात करें तो पुरुषों की है आपका 50.93% पुरुषों की जनसंख्या है और 49.07 महिलाओं की जनसंख्या है। तो अगर हम इन्हें नंबर्स में देखेंगे तो ये आपका होता है 51,37,773 आपकी 773। ये आपकी पुरुषों की जनसंख्या है और महिलाओं की है आपकी 49,48,519। ये आपकी महिलाओं की जनसंख्या है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या हमारी कितनी है पूरे देश की, तो ये है हमारी पूरे देश की 0.83%। ये सिर्फ पूरे हमारे भारत देश की हमारा उत्तराखंड में सिर्फ इतनी ही जनसंख्या है, 0.83%। अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या को क्रम वाइज लगाइए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, तो सबसे कम है आपकी रुद्रप्रयाग की जनसंख्या, फिर है आपकी चंपावत की और फिर है आपकी बागेश्वर की। ये आपकी है बढ़ते हुए क्रम में। और अगर बोला जाएगा घटते हुए क्रम में लगाइए तो सबसे ज़्यादा है आपकी हरिद्वार की, फिर है आपकी देहरादून की और फिर है आपकी उधम सिंह नगर की। तो ये 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हुए क्रम में जनसंख्या बताइए किसकी है और घटते हुए क्रम में जनसंख्या का क्रम लगाइए। तो चलिए सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं।